नाज़रीन इकराम, इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका, ये जो तैयारियां करके बैठे थे इसका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। कल फौजी क़यादत का बड़ा अहम इजलास होना था और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर, और इस इजलास के अंदर फ़ौज का सरबराह जनरल बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने शरीक होना था और एक नेवल चीफ ने शरीक होना था। ISI के DG को बुलाया गया था और कहा गया था इन्होंने अहम मामले पर ब्रीफिंग देनी है। ये बुनियादी तौर पर हुकूमती अवाम का ध्यान इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि ये चाय की प्याली में तूफान पैदा करने की बात है, चीज़ें कंट्रोल में हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमने फौजी क़यादत को भी साथ शामिल कर लिया है, लेकिन सबको लग रहा है कि फौजी क़यादत को भी समझ आ गई है कि वो ये जो चीज़ें चल रही हैं इनका बोझ क्यों उठाएं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास मनसूख या कैंसिल कर दिया गया। आम तौर पर इस किस्म के इजलास मुलतवी होते हैं तो इनकी कोई ठोस वजह बताई जाती है कि इस वजह से ये इजलास मुलतवी किया गया। फिलहाल कोई वजह नहीं है। बहुत सारे सवाल आवाम कर सकती है कि क्या मिलिट्री लीडरशिप ने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं बैठेंगे, कहीं ये तो कि इसहाक डार को काबीना में बिठाना था, इसलिए ऐसे बहुत से सवालात हैं और इससे लग रहा है कि हुकूमत को पहले लेवल पर बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। ये ऑडियो लीक्स के मसले को दबाना चाह रहे हैं, ये शो करवाना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, हालांकि ये बहुत बड़ी हैपनिंग है। हैकर्स ने ऐलान किया था कि जुमेरात के रोज़ एक नई किस्त जारी करने जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि कोई डील नहीं होगी। अब जुमे वाले दिन तमाम ऑडियोस जो 100 घंटे की रिकॉर्डिंग एक जिप फाइल की सूरत में जारी कर देंगे जो आम आवाम के लिए अवेलेबल होंगी। हुकूमत की डील फाइनल नहीं हुई और अब इसका मतलब यह है कि जुमे के दिन से मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी और इसमें किस किस की चीज़ें आएंगी ये परेशान कुन खबरें हैं। वो जो बता रहे हैं कि इनके पास सियासी लोगों की नहीं है, मौजूदा हुकूमत की नहीं है। अब ऐसा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जो कोई सोच नहीं सकता। ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी का इजलास मुलतवी हो जाने का मतलब है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गुज़श्ता रोज़ SM मुनीर साहब ने भी कहा था कि मैं इमरान खान और शहबाज शरीफ को बिठा कर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दूंगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि इमरान इस्माइल ने कहा कि ये जो डॉलर नीचे आया तो ये लोग मार्केट में डॉलर खुद फेंक रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 15 रुपये कम हो रही है। खाम तेल की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर हैं तो 15 रुपये क्यों कम कर रहे हैं? कम करना है इस हकदार की वाह वाह करवाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 63 रुपये कम करें तो ही पता चलेगा। अब ज़रा ये देख लें कि साकदार ने अदालत के सामने पेश होना था। मुल्क के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह प्रोटोकॉल के साथ अदालत पहुंचे। इस्लामाबाद का पुलिस इश्तिहारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ये पढ़े लिखे बाबू इनके फ्रंट मैन हैं। आम आदमियों के लिए इनके दफ्तरों के दरवाजे बंद होते हैं। इशराफिया को ये सारे जब आते हैं इनको ये सीधे सल्यूट खड़खड़ाते हैं। अब इस बात पर ये जो ऑडियो वाला मामला है, ऑडियो वाले मामले पर खान ने गवर्नमेंट कॉलेज में कहा था कि ये मजीद ऑडियोज आएंगी। हुकूमत आजकल पता नहीं है कि क्या इल्ज़ामात लगा रही है। अब इनका एक और तर्जुमान है मुबश्शिर लुकमान, जिसको फवाद चौधरी ने थप्पड़ भी मारा था। इन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के दौर में ऐसी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिन्होंने ये काम किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक फैज़ के दौर में ये सारा कुछ हुआ है। मुबश्शिर लुकमान ने कहा क्या है, इसका मतलब है कि IB का अपने लोग इन्वॉल्व हैं। अब जो इस सारे मामले में मुलविस हैं वो कौन है? दो किस्म के एलिमेंट्स हैं। एक तो वो जो रूम में रिकॉर्डिंग करते हैं, एक इंटरनेट रिकॉर्डिंग करते हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पास प्राइवेट कंपनी का इंटरनेट है। इसमें तहरीक इंसाफ के इम्पोर्टेंट ATM कह लें, इनमें से भी इनका नाम आता है। जब ये रिकॉर्डिंग्स आई तो फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दे दी कि डार्क वेब पर सेल्स के लिए मौजूद हैं। इनको कैसे पता चला? डार्क वेब पर कौन जा सकता है? आम बंदे को तो नहीं पता कि कैसे अप्रोच करते हैं, लेकिन सिर्फ वो ही कर सकता है जिसका अपना कोई ताल्लुक होगा। इसमें लोग कौन कौन आए हुए हैं? ये वही हैं जिनसे तहरीक इंसाफ फैज़ याब हुई है। वो जो फैज़ जो मिलता रहा, इसने IB के अंदर अहम अपॉइंटमेंट्स की, इंस्पेक्टर लेवल नहीं बल्कि बड़ी अपॉइंटमेंट्स। ये तो इल्ज़ामात हैं मुबश्शिर लुकमान के, मगर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? इस किस्म के बेहुदा इल्ज़ामात लगाना ये कहाँ का इंसाफ है? मुबश्शिर लुकमान की बात पर वाह वाह होगी क्योंकि वो हुकूमत के साथ है। इसका मसला इमरान खान के साथ इसका बुग़्ज़ है। अब इस हुकूमत के जिसका दिफा कर रहा है वो खुद कितने तनाज़ात का शिकार है। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो कोई मामूल की वीडियो नहीं है जो हम आपको रोज़ाना की बुनियाद पर ख़बरें देते हैं। आज की वीडियो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के हाउस के हवाले से वीडियोज़ हैं। आज की वीडियो में वो तफसीलात मिलेंगी जो कोई नहीं जानता, यानी पाकिस्तानी मीडिया भी नहीं देता।
पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस इंतहाई महफूज समझा जाता है। हम उस वीडियो की बात नहीं कर रहे जो शहबाज शरीफ ने दामाद के प्लांट के बारे में बात की, इसके बारे में सबको पता है। हमारे पास कुछ मज़ीद तफसीलात आई हैं, कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक होने के मुतालिक हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बातें होती हैं, पाकिस्तानियों की किस्मत के फैसले होते हैं, लेकिन आज सवाल पैदा होता है कि जिसको वहाँ होने वाली गुफ्तगू, डॉक्यूमेंट्स और लोगों तक एक्सेस है और वो लीक होकर बैनुल-अक़वामी मार्केट में बिकती हैं और वहाँ लोग कहते हैं कि हमें इतने डॉलर्स अदा करो और इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तमाम गुफ्तगू आप तक पहुँचा दी जाएंगी। इस हवाले से कौन सी चीज़ें सामने आई हैं? कोई एक गुफ्तगू नहीं बल्कि कई हैं। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से लेकर अब तक कई ऑडियोज़ लीक हो गई हैं। एक बात वाज़ेह तौर पर समझा देते हैं कि ये ऑडियो कॉल्स नहीं हैं। आप ये मत समझिएगा कि शहबाज शरीफ टेलीफोन पर किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, ये व्हाट्सएप पर कर रहे थे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई हैं। इसमें कोई फ़ोन टैप नहीं हुआ, ये किसी डिवाइस के ज़रिए मुबैना तौर पर रिकॉर्डिंग की गई है। डिवाइस किसी और तरीके से इस्तेमाल हुई है। सवाल यह है कि किसने की, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि रिकॉर्ड करने के बाद ये आम लोगों तक कैसे पहुंच गई। काबीना इजलास की भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक ऑडियो में मरियम नवाज मिफ्ताह इस्माइल की कारकर्दगी के हवाले से बात कर रही हैं और डॉलर के बारे में बात कर रही हैं कि डॉलर 210 रुपये का हो गया, और ये टीवी पर आकर उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। इसका मजाक उड़ता है। ये क्या कर रहा है, इसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। ये तकरीबन 2-2.25 मिनट की गुफ्तगू है जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई है। ज़ाहिरी बात है कि इसमें डिवाइस थोड़ी दूर थी, क्योंकि ये जो लीक हुई है इसमें डिस्टॉर्शन सुनाई दे रही है। ये तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी सामने आई है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ समेत अहम लीगी क़यादत में मौजूद हैं। इसमें क्या कहा गया और क्या इंकशाफ हैं, इसके बारे में भी अहम खबर सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास की मुबैना ऑडियो लीक हो गई जिसमें PTI अरकान के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक अहम गुफ्तगू सामने आई। ऑडियो में मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की आवाज़ें हैं। लीक ऑडियो में PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए लंदन से इजाज़त लेने पर भी गुफ्तगू की गई है। ये तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू भी सामने आई है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ समेत अहम लीगी क़यादत में मौजूद हैं। इसमें क्या कहा गया और क्या इंकशाफ हैं, इसके बारे में भी अहम खबर सामने आ गई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इजलास की मुबैना ऑडियो लीक हो गई जिसमें PTI अरकान के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक अहम गुफ्तगू सामने आई। ऑडियो में मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक समेत दीगर रहनुमाओं की आवाज़ें हैं। लीक ऑडियो में PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए लंदन से इजाज़त लेने पर भी गुफ्तगू की गई है।